सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कथाकार चित्रा मुद्गल जी की लिखी कहानी सौदा। इस कहानी में औरत के व्यक्तित्व के उतार चढ़ाव और उसकी ताकत का अत्यंत ही प्रभावशाली चित्रण किया गया है। किवाड़ों की सिटकनी उतारी नहीं कि पीछे पड़ते दबाव के चलते फड़ाक से पट मुंह को लगते लगते बचे। चंदू की जगह एक नाटी सी स्त्री आकृति लपकती सी भीतर घुस आई और वह भौचक। इससे पहले कि वह कुछ सोचे समझे, आकृति ने फुर्ती से पलटकर किवाड़ भेड़ सिटकनी चढ़ाई और भयभीत हिरनी सी पटों से पीठ टेक कुछ बोलने की असफल चेष्टा करने लगी। धोती की कसावट से मुक्त हुआ चेहरा एक किशोरी का था। फूटते कल्लों का सा उभार लिए उसकी लगभग सपाट छाती कोसों दौड़ाई के बाद किसी वृक्ष के तने से टिकी सी दम साधने के प्रयास में साधे नहीं सध रही थी। स्मृति में न अड़ोस पड़ोस का परिचय कौंधा, न गली मोहल्ले, न दूर दराज किसी सगे संबंधी का। फिर कौन थी वह? उसकी दृष्टि में आए भय और संदेह ने किशोरी की बदहवासी को चिकोटी भरी। हमार रक्षा, गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, बचाए लो, बचाए लो। सूखी सहमी आंखों के तट पर एक कांपती सी लहर उभरी। विनती में जुड़ी कलाइयों की खरोचों पर पपड़िया रहे रक्तकण उसके संग हुई जबराई की चुगली खा रहे थे। कनपट्टियों पर साएं साएं बहता तनाव भौहों के बल रेंगता नाक के इर्द गिर्द टपकने लगा। मवाली पीछे लगे हैं तो उसकी खोली तक खोजते हुए पहुंच सकते हैं। बच्चों के संग वह घर पर अकेली है। रात के 1:30-2 से ऊपर हो चुके हैं। चंदू भी अब तक घर नहीं लौटा। ऐसे में अनजान छोकरी को घर में घुसाकर वह अपने लिए आफत तो नहीं मोल रही। महीने में 20-25 दिन बच्चों के संग अकेले काटना होता है। कोई संकट खड़ा हो जाए तो किसका मुंह देखेगी? बस्ती बस्ती का फर्क ऊपर से। झोपड़पट्टी में थी तो मामूली सी ची चाँ पर भी लोग फूट उठते थे। चाल में अपनी अपनी खोली, खोली में बंद अपने अपने दुख सुख। उसकी मौन दुविधा ने किशोरी को आतंकित कर दिया। कहीं गृह स्वामिनी उसे घर से निकालकर बाहर मंडराते चील कौओं को ना परोस दे। बड़ी मुश्किल से पिरान बचाए के भागे हैं। इज्जत बचाए लो हमारी, हमारी माई समान हो, तुहार उपकार जिंदगी भर न बिसरब। दारुण रुदन द्रवित कर गया। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसकी विवेक बुद्धि कुंद न हुई थी। इस क्षण कुछ सूझ नहीं रहा था। कदम आगे बढ़ाए या पीछे। हो सकता है छोकरी भली हो, सच्ची हो, परिस्थितिवश मुसीबत में फंस गई हो, कुछ भी हो, है असहाय। जवानी के तने पर पंजे कसती देह। चंदू किसी भी क्षण गोदाम से घर लौट सकता है। उसे समझा देगी। रात भर के आश्रय की बात है। सुबह सही सलामत उसके ठिकाने पर चंदू ही पहुंचा देगा। चंदू की नींद सुबह भी न टूटी तो बच्चों को स्कूल रवाना करके वह खुद ही उसे लेकर चल देगी। मुसीबत किसी को बताकर तो नहीं टूटती। हाँ, यही ठीक रहेगा। चंदू के आने तक उसे बच्चों के संग लिहाफ में दुबका रहने को कहेगी। संदेह में मवालियों ने दरवाजा ठोका पीटा भी तो यही दर्शाएगी कि वह गहरी नींद में सो रही है। अधिक उत्पात मचाएंगे तो चीख चीख कर मोहल्ला उठा लेगी। उठ, उसने झुककर छोकरी को पैरों से अलग किया। नाम क्या है तेरा? गेंदा। नाक कान का पानी हथेलियों से पोंछती हुई होठों पर उंगली रखते हुए उसने गेंदा को चेतावनी सी दी। श्श, रोने का नहीं, आवाज बाहर जाती। बोल, रहती किधर तू? उसके सवाल ने गेंदा को सांसत में डाल दिया। पता ठिकाना होएगा ना किधर का? गेंदा की दुविधा भांपते हुए उसने उसके संकोच को तोड़ना चाहा। झगड़ा वगड़ा करके भागी होएगी घर से तो पन घबराना नहीं।
दीनागंज, जिला गोरखपुर। क्या तू इधर की नहीं? गेंदा ने अस्वीकार में धीमे से सिर हिला दिया। तो तू इधर कैसे आई? उसे घेर किसी पहेली का फंदा कस गया, सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। गेंदा की गर्दन झुक गई। उसका धैर्य बिलबिला उठा। बोलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? गर्दन नहीं उठी, लेकिन साहस जुटाते शब्द स्वर पाने को तत्पर हो आए। सूखा के चलते न गुड़ाई न बुवाई, काम मांगने सोहनवा के होटल गए। वहाँ एक ड्राइवर से भेंट भई। बोला हमरे संग शहर चल, अपने सेठ के घर नौकर रखवाए देंगे, 500 रुपया तनख्वाह मिलेगी, खाना रहना घर पर ही। अपने लिए बचा बुचू के माई को मनी आर्डर करवाती रहना। हम हूँ सोचे पैसा पाई के माई की रिस जाती रहेगी। 50 रुपया दिया। बोला अपने संग हम ठेला में लेवाई चलेंगे। सो हम सब्र बंधा। सेठ के घर से काम छोड़कर भागी होगी। बड़े घरों में वह भी खटी है। पगार अपनी जगह है, मगर नौकर को वे आदमी नहीं जानवर समझते हैं। जानवर बूंद बूंद खून निचोड़ते नहीं झिझकते। सहन नहीं हुआ होगा इससे। काम की कमी नहीं, पर दूसरा काम पकड़ के सेठ का घर छोड़ना था ना, और ऐसे रात में भागना। उसकी सहानुभूति पाकर गेंदा के भीतर पसरा अंधेरा चरमराया। उठती दृष्टि के साथ लसाए दांतों से चिपके होंठ तनिक खुलकर बुदबुद हुए। लगा जैसे खुलती हिम्मत के बावजूद झिझक की कोई पैनी कील ठीक जुबान के बीचों बीच आ धसी हो, और महसूस हो रहा हो कि किसी के आग्रह पर बीती सच्चाई से गुजरना अपने ही हाथों अपने कपड़ों के बटन खोलने जैसा त्रासदायी है। शोभ से मन फिर उमड़ आया। अब की जुबान हरकत में आई। सेठ की नौकरी फरेब थी। ड्राइवर हमको धोखा दिया। यहाँ लाके लालू दलाल के हाथ बिका दिया। 4000 का सौदा पटा। लालू हमसे धंधा करवाने को मार कुटाई करने लगा। हम हाथ जोड़ते रहे, हमका छाड़ी दे, हमसे न होगा। आज सुबह बहुत जबरई किया तो हम खिड़कियां से कूद के भागे। गेंदा के धैर्य का बांध टिका नहीं रह पाया। वह अवाक हो उठी। धैर्य बंधाने के सारे रास्ते अवरुद्ध हो उठे। सच कहने के लिए जितना साहस जुटाना होता है, सुनने वाले के लिए भी उसे सुनकर उसे झेल पाना उतना ही मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल हुई अपने को समेट कर गेंदा को ढांढस बटाने में। छी छी, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अपना भी गला भर्राता हुआ हो आया। जी छोटा मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रो मत इतनी जोर से, आवाज बाहर जाएगी। चल चल के बच्चों के पास सो जा। कोई भी आने दो, दरवाजा नहीं खोलेगी। मेरा मर्द आएगा तो सब संभल जाएगा। निश्चय से भरी वह गेंदा की बाह पकड़कर खोली के बाईं ओर दीवार से सटे बड़े पलंग के पास ले आई। गठरियों से लुढ़के पड़े उसके तीनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे। अचानक ठिठकती गेंदा की चीख सुनकर वह हतप्रभ हो उठी। पलटी तो पाया, पलंग के सामने दीवार पर जड़ी फल्ली के ऊपर चंदू के बड़े से चित्र के सामने ठिठकी हुई गेंदा पत्ते सी कांप रही थी। अधीर होकर उसने गेंदा को झचकोरा। ऐसा काहे को घूरती फोटो को? गेंदा ने अजीब दृष्टि से उसे देखा। घिग्गी बंधाई क्षण भर को। ड्राइवर है, यही है वह ड्राइवर। संकेत में उठी उसकी उंगली अचानक मरोड़ दी गई टहनी की तरह पोर से झूल गई। क्या बकती है तू? ठीक कहत है, यही नीच है। इसी दहीजार ने हमको बहला फुसला कर। अरे देख देख, ध्यान से देख। आवेश में भरकर उसने फल्ली पर से चित्र उतारकर गेंदा की आंखों के सम्मुख तान दिया। खूब पहचानते हैं इस पापी को, ठेला चलाता है। चंदू नाम से साथ का मनई बुलाता है उसको। हमको कहाँ मालूम था
ये मनई के भेष में भेड़िया है। अविश्वास और उत्तेजना से भरा उसका हृदय कांप उठा। गेंदा के स्वर की दृढ़ता चोट खाई नागिन की तरह फन काढ़े उसकी समूची चेतना पर फुफकार रही है। सिर घूम रहा है, सिर नहीं, शायद खोली ही रहट के चक्कर की तरह तेजी से घूम रही है। चंदू का चित्र देखकर गेंदा किसी भ्रम का शिकार भी हो सकती है, लेकिन न नाम गलत बता रही है न पेशा। गोरखपुर, बलिया, देवरिया व माल ढुलाई भराई के लिए अक्सर जाता रहता है। भ्रम की गुंजाइश ही कहाँ है। घुटनों में मुंह दिए रह रहकर सिसकी खींचती गेंदा की तरफ उसकी दृष्टि घूमी। अभागिन नहीं जानती होगी कि प्राणों की रक्षा के लिए वह जिस घर के दरवाजे आसरे के लिए खटखटा रही है, संयोग से वह घर उसी अहेरी का होगा जिसने उसे जाल में फंसाकर उसकी बर्बादी की नींव खोदी। गेंदा को घर से हटाना होगा। हो सकता है पीछा करते हुए मवालियों के संग चंदू भी गेंदा की खोज में आकाश पाताल एक कर रहा हो। ना भी ढूंढ रहा हो, तब भी उसके लौटने का समय हो ही रहा है। किसी भी क्षण वह टपक सकता है। ऐसी स्थिति में गेंदा सुरक्षित नहीं रह सकती। बच्चों के पास भी उसे सुलाकर नहीं छुपा सकती। नशे में धुत चंदू घर में घुसते ही बच्चों के माथे पर हाथ फिराने से नहीं चूकता। चौकी ना पहुंचा दे, ठीक मोहल्ले के नाके पर ही तो है। लेकिन गेंदा को साथ लेकर निकलना ऐसे नाजुक समय ओखली में सिर देना होगा। शिकारी कुत्तों से सूंघते गुंडे गली गली उसे ढूंढते फिर रहे होंगे। कुछ भी हो, अकेले चौकी पर जाने की हिम्मत वह किसी तरह नहीं संजो पाएगी। और पुलिस वालों के सुलूक के विषय में भी उसने इतना उलूल जुलूल सुन रखा है कि सोचकर ही झुरझुरी होती है। सुना है चौकी पर अब औरतें हवलदार और दारोगा भी होती हैं, पर इस समय कोई ड्यूटी पर होगी कि नहीं, कौन जाने। घर में बैठ, मैं ताबड़तोड़ आई। गेंदा के संदिग्ध चेहरे को उसने उठाकर आश्वासित किया और लपक कर फल्ली पर रखा हुआ ताला चाबी उठाकर खोली से बाहर हो गई। बस पटवर्धन ताई घर पर हो। वैसे आज मंगल है, उन्हें घर पर ही होना चाहिए। जद्दन आपा बता रही थी कि औरतों के जमावड़े में शरीक होने ताई नागपुर गई हुई है। सोमवार की सुबह लौटने वाली है। दलित स्त्री उद्धार समिति उनकी समाज सेवी संस्था है। संस्था की गतिविधियों के सिलसिले में ताई अक्सर बाहर आती जाती रहती है। जद्दन आपा के संग ही वह पहली बार ताई के घर गई थी। जद्दन आपा के मर्द ने दूसरी औरत रख ली थी। खाने खर्च को वह कानी कौड़ी भी नहीं ढीली करता था। हाथ पैर ऊपर से तोड़ता रहता। वह हफ्तों काम पर न पहुंच पाती। पटवर्धन ताई ने जद्दन आपा की भरपूर मदद की। बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाया, मर्द पर मामला दायर करवाकर गुजारा भत्ता दिलवाया। सीधे तनख्वाह से कटकर पैसे मिलने लगे आपा को। मुख्य सड़क को पार करके वह जेवी नगर के ठीक सामने आ गई। जर्द सन्नाटे का भय रह रह कर रीढ़ में चिलके मारने लगा। कॉलोनी की चौकसी करने वाला गोरखा तक नजर नहीं आ रहा था। न किसी गली से उठती उसके डंडे की लयात्मक ध्वनि। अचानक चौड़ी मांग सी कड़ी बीचों बीच वाली सड़क के आखिरी छोर पर उसे 3 परछाइयां डोलती हुई सी आगे बढ़ती दिखाई दी। भय से गला सूख गया। फुर्ती से किनारे लगे मेहंदी की बाड़ के पीछे दुबक ली। करीब से गुजरे तो उनकी बदकही ने उसे तनिक सहज किया। आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। रात पाली से छूटे हुए कामगार थे वे, खाने का डिब्बा हाथ में झुलाते हुए। उसके कानों में चंदू की आवाजें गूंजने लगी। ले संभाल कर रखिए गड्डी, पूरे 10,000 हैं। 10 बजे पांडुरंग सेठ ने बुलाया मेरे को। पगड़ी और बिल बदलने का पैसा देके कल ही मैं खोली की चाबी लेकर आएगा। बावली सरीखी क्या देख रही, जा होशियारी से रख गड्डी। मुफ्त में मदद नहीं किया सेठ,
खून पसीना एक करता मैं उसके वास्ते। उसको पन मालूम आदमी बहुत मिलते, ईमानदारी नहीं मिलती। तर्क में दम था, मुंह पर ताला पड़ गया, मगर अंतर मन में पालथी मारे संदेह झांसे में न आया। आटे के डब्बे में गड्डी छुपाकर वह रात भर बिछौने पर करवटें बदलती रही। रातों रात ऐसा क्या चमत्कार घट गया कि सेठ उस पर इतना कृपालु हो उठा कि पूरे गोदाम की जिम्मेवारी उसने एक मामूली से ड्राइवर को सौंप दी। चंदू ड्राइवर बहुत अच्छा है, 48 घंटे बिना पलक झपकाए सीट पर सीधा बैठा रह सकता है। लेकिन संदेह के बावजूद उसे सपने में भी अंदेशा नहीं था कि मेहनत और ईमानदारी की आड़ में आ रही जिस रकम से वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, झोपड़ी छोड़कर खोली में आवासी है, अच्छा खा पी रही है, सुख सुविधाएं जुगाड़ कर रही हैं, वह स्त्री के देह व्यापार से कमाई गई रकम है। छी छी, चंदू का यह स्वरूप भी हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है क्या है? असलियत पूरी क्रूरता और कुरूपता के साथ उधड़ चुकी है। उसके विश्वास को निर्ममता से रौंदती हुई पटवर्धन ताई से कहेगी, गेंदा को तुरंत उसकी खोली से हटाकर कहीं छिपा दे। छिपाने की क्या जरूरत है? सीधे उसे पुलिस के हवाले कर सकती है। पुलिस गेंदा को अपने संरक्षण में ले लेगी, पूछताछ करके उस अड्डे पर छापा मारेगी जहां दलाल निश्चल छोकरियों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें धंधा करने के लिए विवश करते हैं। कमाठीपुरा जगह का कोई ऐसा ही नाम बता रही थी गेंदा। चंदू भी उन सब के साथ पकड़ा जाएगा। तिरस्कार से कोई उसके कानों में फुसफुसाया। वह एक बारगी कांप कर खड़ी हो गई। लगा पुलिस चंदू को बेड़ियों में जकड़े हुए ठीक उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है, उसे कुत्ते की तरह घसीटती हुई, घुटनों पर निर्ममता से प्रहार करती हुई। प्रहार के साथ एक भीषण आर्तनाद उठता है। हवाएं सहम कर दुबक जाती हैं, मगर चीखें हैं कि लगातार वातावरण को रौंद रही हैं। उसकी ठिठकी देह पसीने से तर हो उठी। चंदू को सजा हो सकती है। 1 साल, 2 साल, कई साल, नौकरी छूट जाएगी। उसकी गृहस्थी का जुआ धरती पर आ गिरेगा। बरसों बाद अभावों की मार से अब वह अपनी पीठ बचा पाई है। एक झटके में सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर वही दलदल, घर घर बर्तन घिसना, स्वामिनियों के व्यंग भान को झेलना। लौट सकेगी उस जिंदगी में? नहीं नहीं, नहीं लौट सकेगी। मामूली चीजों के लिए बच्चों का तरसना नहीं झेल सकेगी। क्यों इतना सोच विचार कर रही है? गेंदा क्या निर्दोष है? किसने कहा था एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने की मूर्खता करे? उसके साथ चल दी, धीरज धरती, गांव में रहकर मजदूरी खोजती। पेट में पानी डालकर भी तो आदमी इज्जत की जिंदगी बसर कर लेता है। पसीने की बूंदें पिला पिलाकर उसने नहीं अपनी गृहस्थी पोसी। चंदू की ड्राइवरी तो बहुत बाद लगी। उसे ड्राइवरी सिखाने के लिए भी तो उसने 450 रुपए एक सेठानी से उधार लिए थे। महीने के महीने 50 रुपए पगार से कटवाती रही। सहानुभूति के बहाने कितनों ने प्रलोभन फेंका। प्रभु सेठ से मिल लो, 3000 लेकर दुबई में नौकरी दिलवाता है, खूब कमाई होती है, वहां दलिद्दर कट जाएगा साल खांड में। क्या होता है वहां कौन जाने। अपनी मिट्टी की रूखी सूखी मंजूर रही, पराए मुल्क की हलवा पूड़ी से तो। चंदू का क्या दोष? धंधा तो फिर धंधा है, चमड़े का हो या चमड़े का। देखा नहीं, खूब सुना है, लेकिन बड़े बड़े होटलों में औरतों का नंगा नाच करवाते हैं ये सेठिए। कितनी इज्जत है समाज में उनकी। ठाठ से लंबी गाड़ी में घूमते हैं, कोई उठाता है उंगली उन पर? यही घर है। बालकनी से लटका हुआ दलित उद्धार स्त्री समिति का बड़ा सा बोर्ड ठीक सिर के ऊपर है। जीने के निकट पहुंचकर देह अड़ियल बैल सी ऐंठ गई। बस एक माला सीढ़ी चढ़ेगी
और उसके जीवन का फैसला हो जाएगा। कुछ ही घंटों में चंदू जेल की सलाखों के पीछे होगा, जेल के सूखे टीकड़ों को पानी के साथ जबरन निगलता हुआ। आखिर पैसा कमाने की जिस राह पर वह आंखों में पट्टी बांधकर चल पड़ा है, किसके लिए? उसके परिवार की सुख सुविधाओं के लिए ही तो। मूर्ख है वह, मूर्ख ही नहीं अंधी भी। स्वयं गृहस्थी की सुख शांति को तीली दिखाने चली है। लौट चले, खोली में बंद चिंगारी को खोली में ही तोप दे। चंदू के आते ही उसे चंदू को सौंप दे, वह हिसाब किताब कर लेगा। उसे क्या लेना देना गेंदा से? कौन लगती है वह उसकी? एक अनजान लड़की की खातिर वो कितना बड़ा जोखिम उठाने चली है। उसके दुखों से द्रवित होकर परिणाम सोचे बिना सारी दुनिया के उद्धार का ठेका उसी ने ले रखा है क्या? गेंदा की तरह ही अभावों की मार से विचलित होकर उसकी शब्बो किसी दिन किसी के बहकावे में आकर ऊंच नीच सोचे बिना गलत कदम उठा लेगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसकी बर्बादी के लिए? आंतों की आग शैतान होती है, शैतान। विवेक बुद्धि निगल लेती है। पति को जेल पहुंचाने की जुगत भिड़ाकर वह अपने ही बच्चों को कहीं उसी चौराहे की ओर तो नहीं धकेल रही जहां पहुंचकर गेंदा घर से भागने को विवश हो गई हो, और दलालों को भनक हो गई कि अड्डे पर छापा पड़वाने के पीछे उसका हाथ है, तो क्या वे उसे जिंदा छोड़ेंगे? चंदू अवश्य अपनी करनी का फल जेल की सलाखों के पीछे भुगत रहा होगा, पर वे उसके घर को भी फूंकने से नहीं चूकेंगे। एक गेंदा के पीछे 5 जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी। वह, चंदू, शिब्बू, दीनू, गुड्डू सब खत्म हो जाएंगे। घर लौट चले फौरन। भावुकतावश जीने पर उसके पांव उठ गए तो अनर्थ हो जाएगा। अब वह कुछ नहीं सोचेगी, सोचना ही नहीं चाहती। घूम कर जीना छोड़कर तेज कदमों से इमारत के बाहर आ गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि तन पर लिपटी कीमती नौवारी महेश्वरी साड़ी से लपटें फूट रही हैं, और उन लपटों की लपलपाती तेज आंच ने उसकी पूरी देह को सुलगा दिया है। उसका दम घुट रहा है, आंखें कटोरों से छिटकी पड़ रही हैं। घर, कैसा घर? गेंदा की बलि की बिना पर जीवन दान प्राप्त करता घर? चंदू के कुकृत्यों की चिनाई से मजबूत होती उस घर की दीवारें? छी छी, उस घर में क्या वह सांस ले सकेगी? एक स्त्री होकर स्त्री के दुर्भाग्य में साझीदार हो सकेगी? चंदू पति है तो क्या अपराधी नहीं है? घर तब भी चलता था जब चंदू बेरोजगार था। वह बेरोजगारी बरसों उसकी गृहस्थी की रीढ़ में पैने दांत गड़ाए उसके धैर्य को चुनौती देती रही थी। तब जब साहस नहीं छोड़ा तो अब क्यों कमजोर हो रही है? आगे बढ़ते हुए पैरों पर सहसा किसी की मुट्ठियां आकसी और कसती ही चली गई, इतनी कि पग भरना मुश्किल हो उठा। शायद गेंदा की कलाइयां लग रही हैं। पांव की ओर झुककर उसने अपने आप को उस जकड़न से मुक्त करना चाहा, मगर वह देखकर स्तंभित रह गई। उसके बड़े हुए हाथों में जो कलाइयां आज समाई हैं, वो नन्हे हाथों में प्लास्टिक की चूड़ियां पहने हुए गेंदा की नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी शिब्बू की हैं। शिब्बू, वह अस्फुट स्वर में बुदबुदाई, और वह बुदबुदाहट तीखी सिहरन की तरह उसकी पूरी चेतना को झंझना गई। न जाने उसे क्या हुआ कि वह फिरकी की तरह पलटकर पटवर्धन ताई के घर की ओर सरपट भागी। सैकड़ों घोड़ों की एड़ उसकी टांगों में आ समाई। वह उनके जीने की सीढ़ियां चढ़ती हुए नहीं, तकरीबन उड़ती हुई सी फरलांगने लगी। दरवाजे के सम्मुख आते ही पूरी ताकत से दरवाजा भड़बड़ाने लगी। पटवर्धन ताई, ओ पटवर्धन ताई, जरा जल्दी दरवाजा खोलो। उसकी पुकार का असर हुआ। भीतर बत्ती जली और एक पदचाप उसकी ओर बढ़ती हुई सुनाई दी। तो दोस्तों, यह थी कहानी सौदा। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
एक निवेदन है, अगर आपने अब तक बोलती कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें और सुनते रहें ऐसी ही दिलचस्प, दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।